हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, अपने प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट रिवाइज होना कितना ज़रूरी है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। और जो कैंडिडेट पास है, जिनको लगता है कि ये सीबीटी 1 रिजल्ट सब कुछ सही है, सीबीटी 1 रिजल्ट, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब यहाँ पर उनको ही नुकसान होने वाला है सीबीटी 2 में, और कैसे ये हम लोग बात करेंगे। जो भी बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। जो ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है इसी के ऊपर बात करेंगे। सेकंड चीज़, यदि हाई पार्क जो कमीशन है, जो गठन किए गए, ये कमीशन यदि जो फेल कैंडिडेट इनकी बात नहीं मानती तब क्या होगा, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब ये वीडियो बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाते हैं, तो कुछ कॉमेंट लगातार आ रहे हैं रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा ये अब भी हम लोग बात करें। जैसे रिवाइज रिजल्ट आ गया तो ये आरआरबी के ऊपर केस फाइल करेंगे जो लोग पास कैंडिडेट है। अब ये खुद को रिप्रेजेंट तो सही से नहीं कर पा रहे हैं, ये वर्ड देखें तो जितने भी सीबीटी 1 पास कैंडिडेट है सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी विल फाइल केस, यानी कितने लोग पास कैंडिडेट इनकी बात सुनते, ये शायद इनको भी पता नहीं होगा। फिर भी सभी लोगों को यहाँ पर यदि यूनिक रिजल्ट आ जाते, वी डोंट एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कुछ भी आप कमेंट कर लें या कुछ भी। ये तो नए चैनल के ऊपर मैंने सिर्फ कमेंट निकाला, पुराने चैनल पर तो और इससे भी ज़्यादा खतरनाक कमेंट्स है। यहाँ पर भी देखें तो रिजल्ट में सिर्फ डिले करवाएंगे, और ये भी सिर्फ यूट्यूबर्स की वजह से। फॉर जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर एक भी वीडियोस नहीं मिलेंगे। जो जिस समय प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय एक भी वीडियोस नहीं थे, फिर भी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब पहले इन चीज़ों से फ़र्क 2016-17 में जब पहली बार रेलवे के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था उसमें फ़र्क पड़ते थे, अब नहीं फ़र्क पड़ता है, अब इसमें मज़ा आता है। फिर भी यहाँ पर मेन जो टॉपिक है अपना, उस टॉपिक ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है, जैसे इन्होंने भी एक लेटर कंपाइल किया था, इसके ऊपर भी नहीं बात करेंगे पर इस पर ऊपर बात करेगा। पर यहाँ पर मेन पॉइंट हम लोग को यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आरआरबी इलाहाबाद जो उनका कट ऑफ है, और यहाँ पर एग्जाम्पल के हम लोग सीए पोस्ट के ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ सीए पोस्ट का 93.43 स्कोर गया, और यहाँ पर 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 93 से ऊपर स्कोर किया। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें, ईडब्ल्यूएस में लगभग 140 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है 90 से ऊपर। ओबीसी कैंडिडेट में बात करें 380 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है 90 से ऊपर। यानी सिर्फ यहीं पर बात करें तो अप्रॉक्स टोटल रिजल्ट हो जाती है 880, यानी 900 और 140 1020 हो जाते हैं। तो टोटल 1020 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आप सोच सकते, हाँ 1020 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 90 से ऊपर स्कोर किया। सिर्फ ये SC/ST के तो मैंने हटा दिया, SC/ST के कट ऑफ यहाँ पर तो मैंने काउंट ही नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर OBC, जनरल और EWS में ऐसे कैंडिडेट की संख्या 1020 है। आपको क्या लगता है ये 1020 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम में जो अलग अलग सेपरेट एग्ज़ाम लेवल वाइज लिए जा रहे हैं, लेवल 2 का अलग एग्ज़ाम, लेवल 3 का अलग एग्ज़ाम, लेवल 4 का अलग एग्ज़ाम, और लेवल 5 का अलग एग्ज़ाम, और लेवल 6 का अलग अलग एग्ज़ाम, इनमें से कितने लोग आप मानते हैं कि जो अभी 90 से ऊपर स्कोर कर रहा है, इनमें से कितने लेवल क्लियर कर सकते हैं? मैं तो यहाँ पर श्योर हूँ कि कम से कम 3 लेवल तो आराम से क्लियर कर लेंगे, एक लेवल में किसी लक की वजह से ना हो। नहीं तो मैं तो यहाँ पर श्योर हूँ कि सारे लेवल ये कैंडिडेट जो हैं 1000 सारे लेवल क्लियर करेंगे। और यही पैटर्न पर, यानी जो पैटर्न अभी की बात की जा रही है कि सभी सेपरेट कट ऑफ, यानी जो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कट ऑफ होनी चाहिए थी, जो कट ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से होनी चाहिए, और यहाँ पर लेवल वाइज कट ऑफ है, ये नुकसान कर रहा है सीबीटी 2 एग्जाम में आप सभी का। अब ये ऐसे नुकसान करेंगे, जैसे एक कैंडिडेट है, इनका रिजल्ट होना चाहिए था यूनिक रिजल्ट के हिसाब से, एक कैंडिडेट है 93 स्कोर लेकर आया तो इनका सारा पोस्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता। 93 है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कटअप गए हैं इस पोस्ट के लिए, और इसके नीचे वाले जितने भी पोस्ट हैं अपने आप क्लियर हो जा रहे हैं। इनके लिए सेपरेट 12th लेवल वाले पोस्ट के लिए सेपरेट कट ऑफ की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल वाले जो पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जितने भी अलग अलग लेवल के पोस्ट हैं, इनके लिए सेपरेट रिजल्ट के सेपरेट रोल नंबर की जरूरत है ही नहीं। अब यही चीज सीबीटी 2 एग्जाम में हो जाए। अब भी एक्चुअल में 13 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया आरआरबी इलाहाबाद में, रोल नंबर तो 20 गुना है
रोल नंबर 20 गुना है आरआरबी इलाहाबाद में, पर एक्चुअल जो कैंडिडेट है 13 गुना सिर्फ है। और यही चीज यानी टोटल जैसे एएलपी का और सॉरी स्टेशन मास्टर और ट्रेन क्लर्क का, शायद ये दो पोस्ट है। जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर की बात करें, यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे, यहाँ तो 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। पर जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑफिशियल नोटिस में 50% कैंडिडेट को एक्स्ट्रा लाने की बात कही जा रही है, यानी एक सीट पर 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएंगे डीबी में। पर 2020 में कुछ चेंजेस किए गए थे और इसके हिसाब से बात करें यहाँ पर ये चेंजेस किए गए थे, एक सीट के लिए 1.5 कैंडिडेट को ही बुलाए जाएंगे, यानी सिर्फ रिजल्ट जो दिया जाएगा एक सीट पर 1.5 कैंडिडेट। और जो नोटिफिकेशन में 2019 में मेंशन थे कि 2 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, पर जो भी हो आने वाले समय में पता चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर CBT2 एग्ज़ाम में भी लेवल वाइज ही दिए जाएंगे रिजल्ट, और CBT2 एग्ज़ाम में भी लेवल वाइज रिजल्ट दिए जाते हैं, और सभी लेवल में अलग अलग एक ही कैंडिडेट को 4 जगह रिजल्ट दिए जाते हैं। तो इससे ये निकल कर आ जाता है कि डीबी में एक्चुअल में जो कैंडिडेट 1.5 टाइम्स या 2 गुना ही मानते हैं, 2 गुना ही रिजल्ट डीबी के लिए दिया जाए, एक पोस्ट के ऊपर 2 कैंडिडेट के ही बुलाया जाए, यानी 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को ही बुलाए जाते हैं। इस स्थिति में ऐसे कैंडिडेट के रोल नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि 1000 कैंडिडेट्स हर जोन में 1000 से ऊपर है। कहां गए? हाँ, ये 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं, 1020 कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम में हर लेवल क्लियर करने के लिए सक्षम है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर इतने स्कोर कर रहे हैं, CBT2 एग्जाम में इससे ज़्यादा बेटर स्कोर करके हर लेवल का पोस्ट क्लियर कर लेंगे। इनको सिर्फ यूनिक रिजल्ट होता तो सिर्फ एक जगह रिजल्ट होते, एक ही पोस्ट के ऊपर रिजल्ट तो सभी पोस्ट पर होंगे, पर एक ही रिजल्ट इनका काउंट किया जाता। नहीं तो अब इनका जो काउंट किया जा रहा है 4 जगह काउंट किए जा रहे हैं, और जो 3 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो रहे हैं सिर्फ एक कैंडिडेट की वजह से, यूनिक रिजल्ट ना देने की वजह से। अब यहाँ पर आरआरबी भी मूर्ख नहीं है, आरआरबी को भी पता है कि हमने गलती की है। आरआरबी यदि रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए ये हाई पावर कमीशन जो बैठाई गई है, आरआरबी को भी ये बात पता है गलती हुई है आरआरबी से। आप अपने सबसे ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस कहा जाता है, इसके चक्कर में यदि रिवाइज रिजल्ट नहीं लाए जाते, ये नोटिस में जो अलग अलग सेपरेट जो लेवल वाइज रिजल्ट दिए जाते हैं, इससे आपका ही CBT2 एग्जाम में नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं होने वाला है। इस समय तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उस समय सपोर्ट कौन मांग रहा था? यहाँ सिर्फ हाई पावर कमीशन के ऊपर एक अच्छी बात, एक सही बात, एक नेचुरल वे में अपनी अपनी बात रखनी। पर ऐसे एप्लीकेशन ऐसे सबमिट करने वाले बस कुछ ही कैंडिडेट है, नहीं तो जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो जेन्युइन पास कैंडिडेट है उनको पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें गलती हुई है, आरआरबी ने यहाँ पर गलती की, वे भी जानते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिले हुई है, पर आने वाले समय में आपके ही फेवर में है। यहाँ कोई पास फेल ना कोई यूट्यूबर को फायदा मिलने वाला है, यहाँ पर सिर्फ आपको फायदा मिलेगा। इसलिए कभी शांत बैठकर थोड़ा सा सोचेंगे ना तो क्या निकल कर आएगा CBT2 में आउटकम, ये आपको समझ में आ जाएगी बात। और यही चीज़ CBT2 एग्ज़ाम में भी किए जाएंगे, अलग अलग रोल नंबर इनको सिलेक्शन दी जाएगी। जैसे यहाँ पर सेपरेट एग्ज़ाम की बात कही गई है, 5 CBT एग्ज़ाम लिए जाएंगे और 5 एक कैंडिडेट 5 जगह क्लियर कर लेते हैं, 5 पोस्ट के ऊपर 5 लेवल के ऊपर क्लियर कर लेते हैं, जिसका मतलब यही निकलता है कि एक कैंडिडेट अपने 4 जगह एक्स्ट्रा सीट डांड करेंगे, यानी बर्बाद करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकल कर आएगा। और यहाँ पर ये 4 कैंडिडेट यूनिक रिजल्ट होता तो यहाँ पर 1.5 टाइम ही दिया जाता है, या 2 गुना ही रिजल्ट डीबी में बुलाए जाते, तो यूनिक कैंडिडेट को बुलाया जाते हैं। यहाँ पर सीए का पोस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कटअप जा रहे हैं, यहाँ 96 जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सारा पोस्ट क्लियर है। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ही यही होता, सभी आयोग पागल नहीं है, सारे आयोग को पता है पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से रिजल्ट देनी चाहिए, ना कि लेवल वाइज रिजल्ट देनी चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस रिजल्ट से बेनिफिट सबको होगा, लेवल वाइज रिजल्ट से यहाँ पर जो रिजल्ट में एक कैंडिडेट का 10 जगह जो 5 जगह रिजल्ट देंगे, यही चीज़ CBT2 एग्जाम में होगा। आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में तो कहने के लिए 1.5 गुना रिजल्ट है, पर एक्चुअल में 0.7 टाइम्स ही रिजल्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इनका सिर्फ एक ही बार होगा, इससे ज़्यादा तो होने वाला नहीं है। इसलिए जो करना था आपको तो आपने कर रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी सबमिट किया होगा आप पास हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने CBT1 क्लियर कर रखा है। पर ये आपके फेवर में है, यदि यूनिक रिजल्ट आते हैं ये आपके फेवर में होगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए दिए जाते हैं, ना कि लेवल वाइज रिजल्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। हाई पावर कमीशन को भी पता है ये बात, हाई पावर कमीशन भी जितने लोग के सबमिट जो
रिक्वेस्ट जो कंसर्न लिए गए हैं सारे हाई पावर कमीशन को भी पता होगा, और हाई पावर कमीशन भी जितने भी फेल कैंडिडेट है और जितने पास वाले भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे इस बात को सही तरीके से रखा होगा। सब आप ही की तरह नहीं है कि सिर्फ कमेंट करना जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि किस तरह से होनी चाहिए थी रिजल्ट और किस तरह से रिजल्ट बनाया गया। यही सिबरी 2 में यदि सेम पैटर्न फॉलो कर लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में रिजल्ट तो 1.5 गुना होंगे डीबी में, पर एक्चुअल में जो एक्चुअल कैंडिडेट होंगे ये तो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इनका अलग अलग लेवल वाइज रिजल्ट देने से यही दिक्कत होगा। तो चलिए बाकी अब आप सभी के ऊपर है, जैसे पहले सिबरी 1 एग्ज़ाम में होते थे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ामों में, ठीक वैसा ही पुराना पैटर्न पुराना तरीका ही फिर सही है, बेस्ट है। नए तरीके के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट यदि 2 गुना की जगह 5 गुना रिजल्ट दिया जाता तब जाकर एक डीवी में बुलाया जाता, तब जाकर एक एक्चुअल होगा, नहीं तो ये चीज़ें समस्या बहुत ज़्यादा आने वाले की और भी आने वाले समय में कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगे। ये जो पास है अभी आप खुशी मना रहे हैं, ये चीज़ें आप उस समय खुद लाइन में एक प्रोटेस्ट के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर मेरे लिए आवाज़ उठाओ सर, आप हर यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट करते नजर आओगे, इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा यदि यही सेम पैटर्न पर रहा तो। जहाँ तक उम्मीद है रिजल्ट तो रिवाइज होगा ही, हाई पावर कमीशन भी, वहाँ पर बैठे लोग सब लोग को पता है कि यहाँ पर आरआरबी ने गलती की है, आरआरबी से गलती हुई है, आरआरबी ने भी रेलवे मंत्रालय ने भी एक्सेप्ट किया, तब भी जाकर रिजल्ट को लेकर रोक लगाई है, एग्जाम के ऊपर रोक लगाई है और हाई पावर कमीशन की गठन किया गया, ऐसे ही नहीं गठन किया गया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।